लेने वाला है। यह लखन की सादगी और उसके समोसों का स्वाद लोगों को खींच लाता है। अरे लखन, आज तो खुशबू दूर कुएं तक आ रही थी। रहा नहीं गया, सोचा 2 समोसे खा ही लूं। आइए आइए काका, बस अभी ताजे ही निकले हैं, आपके लिए थोड़े करारे निकाले हैं। वाह भाई वाह, लखन तेरे हाथ में तो जादू है रे। इतने छोटे छोटे समोसे पर स्वाद ऐसा कि शहर की बड़ी दुकानें भी फेल हो जाएं। बस काका, आप सबका आशीर्वाद है। मैं तो बस ताजे मसालों का इस्तेमाल करता हूँ और प्यार से बनाता हूँ। गांव वालों का पेट भरता है तो मुझे चैन मिलता है। यही तो बात है तेरी। पर एक बात बता, इतने सस्ते में इतना स्वाद कैसे दे देता है? मुनाफा कम हो तो चलेगा काका, पर रामपुर के लोगों का भरोसा नहीं टूटना चाहिए। अरे लखन, मेरे लिए भी 5 समोसे जल्दी से पैक कर दे भाई। तेरे इन छोटे छोटे समोसों के स्वाद ने तो मेरे पूरे परिवार का दिल जीत लिया है। अरे भाई, ये तो आप सबका बड़प्पन है। लखन की रेहड़ी के ठीक सामने बनवारी की दुकान लगी है, लेकिन ग्राहक एक भी नहीं है। वो गुस्से में लखन की छोटी सी दुकान पर उमड़ी भीड़ को देख रहा है। देख रहा है बिरजू, उस कल के आए छोकरे की हिम्मत। 2 कौड़ी की रेहड़ी लगा ली है और भीड़ देखो ऐसे टूट रही है जैसे वहां मुफ्त का चंदन बट रहा हो। मेरा सालों पुराना जमा जमाया धंधा चौपट कर दिया है इस लखन ने। हाँ मालिक, बात तो आपकी 100 आने सच है। लोग पागल हो गए हैं। आपकी बड़ी दुकान, शुद्ध घी की महक, सब भूलकर उस नाली किनारे वाले के समोसे चाट रहे हैं। स्वाद की रट लगा रखी है सबने। उसे क्या लगता है रामपुर का राजा बन जाएगा? बनवारी गुस्से में लाल होकर बाहर की भीड़ देख रहा है। मालिक, बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, हमें समोसे बनाना छोड़ ही देना चाहिए। क्यों ना हम अपनी दुकान में सिर्फ गर्मा गर्म पकौड़े और जलेबी पर ही ध्यान दें। समोसे बनाने में मेहनत भी ज्यादा है और अब तो इसमें सिर्फ नुकसान ही हो रहा है मालिक। ओए, तू अपनी ये बकवास बंद कर। मुझे व्यापार सिखाएगा तू? पकौड़े जलेबी बेचकर क्या मैं इस बड़ी दुकान का किराया भरूंगा? पर मालिक, लोग तो उधर ही जा रहे हैं। सुन, तुझे यहाँ सलाह देने के लिए नहीं, समोसे तलने के लिए रखा है मैंने। ये फालतू की बातें छोड़ और अपने काम पर ध्यान दे। बातों से ज्यादा समोसे अच्छे बनाने की कोशिश कर। अगर तेरे समोसों में दम होता तो उस लखन की रेहड़ी पर मक्खियां भिनक रही होती, मेरी दुकान पर नहीं। समझ गया? जी मालिक। गांव में खुशबू सिर्फ हवाओं में नहीं बल्कि लोगों की जुबान पर भी थी। और जब लखन के समोसों की चर्चा गांव के सबसे बड़े सेठ धर्मदास के कानों तक पहुंची तो वे खुद को रोक नहीं पाए। तो यही है वो लखन जिसके समोसों के चर्चे पूरे रामपुर की चौपाल पर हो रहे हैं। जी सेठ जी, प्रणाम। मैं ही लखन हूँ। आइए, विराजिए। बैठने का वक्त नहीं है भाई, जरा चखाओ तो सही। क्या जादू डाला है तुमने इन छोटे छोटे समोसों में? लखन ऊपर से थोड़ी चटनी डालता है और सेठ को समोसे देता है। वाह, लाजवाब। भाई लखन, बरसों हो गए ऐसा स्वाद चखे। वो किसी बड़े शहर के हलवाई के बस की बात नहीं। धन्यवाद सेठ जी, ये तो बस माँ का आशीर्वाद और आप सबका प्यार है। सुनो लखन, कल मेरे इकलौते बेटे का जन्मदिन है। बड़ी पार्टी रखी है मैंने। क्या तुम कल शाम तक 300 समोसे तैयार कर सकते हो? 300 समोसे? जी सेठ जी, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। कल शाम तक एकदम ताजा और गर्मा गर्म तैयार मिलेंगे। ठीक है, भरोसा रख रहा हूं तुम पर। और सुनो, पैसे की चिंता मत करना। काम पूरा होने के बाद तुम्हें तुम्हारी मेहनत का पूरा फल एक साथ मिलेगा। बस स्वाद में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल नहीं सेठ जी, आप बेफिक्र रहिए। जहां लखन कल के लिए उम्मीद का दिया जल रहा था, वहीं बनवारी के सीने में नफरत की आग भड़क उठी थी। सुना तूने? 300 समोसे?
अगर कल शाम तक ये समोसे सेठ के घर पहुंच गए तो समझ ले हमारा पत्ता हमेशा के लिए कट गया। पूरे रामपुर में फिर लखन का ही नाम होगा और हम मक्खियां मारेंगे। मालिक, पर अब हम क्या कर सकते हैं? सेठ जी ने खुद ऑर्डर दिया है। चुप कर डरपोक, अब बातों का वक्त निकल गया है। कल मैं इसे ये ऑर्डर पूरा करने ही नहीं दूंगा। इस लखन का तो अब कुछ पक्का इलाज करना पड़ेगा। इलाज? मतलब मालिक, आप क्या करना चाहते हैं? वो तो तुझे कल ही पता चलेगा बिरजू। अब ये सब फालतू की बातें छोड़, चल कल सुबह 300 समोसे बनाने के लिए सामान तैयार कर और भट्टी अभी से साफ रख। पर मालिक, 300 समोसे क्यों? ऑर्डर तो उस लखन को मिला है। इतना माल बनाएंगे तो भारी नुकसान हो जाएगा मालिक। तुझसे जितना कहा गया है उतना ही कर, अपना ये खाली दिमाग मत चला। जी मालिक। दिन भर की थकान के बाद लखन घर की ओर बढ़ रहा है। तभी सामने सेठ धर्मदास रास्ते के मोड़ पर उसे मिल गए। अरे सेठ जी, आप इस वक्त यहाँ? कोई जरूरी काम था क्या? हाँ भाई, घर पर मेहमानों की लिस्ट लंबी हो गई है। मैंने सोचा तुझे रास्ते में ही बता दूं। वो जो कल के 300 समोसे थे ना, उन्हें 350 कर देना। जरा भी कम ना पड़े, मेरी नाक का सवाल है। जी सेठ जी, आप बेफिक्र रहिए। 350 क्या, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। ठीक है बेटा, भरोसा है तुझ पर। लखन अपनी झोपड़ी में आता है। माँ चूल्हे के पास बैठी है। माँ, आज तो चमत्कार हो गया। सेठ जी खुद रास्ते में मिले और उन्होंने 50 समोसे और बढ़ा दिए। अब कुल 350 समोसे बनाने हैं माँ। सच में? मेरे लाल की मेहनत ऊपर वाले ने देख ली। अब जल्दी से जाकर हाथ मुंह धो ले। मैंने रोटियां सेक दी हैं। आज पेट भर के खाना खा, क्योंकि कल तुझे बहुत काम करना है। हाँ माँ, आज तो बहुत सुकून की नींद आएगी। दोनों माँ बेटा जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं। बाहर सब शांत है, पर ये तूफान से पहले की शांति है। रात के 2 बजे अचानक तेज हवाएं झोपड़ी की फूस की छत को हिलाने लगती हैं। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। सुबह के 8 बज चुके हैं। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, पर झोपड़ी के कोने में लखन समोसे बना रहा होता है। लखन पूरी मेहनत और लगन के साथ समोसे बनाने में जुट गया। लखन आसमान की ओर देखते हुए भगवान से मन ही मन बात करने लगता है। हे भगवान, बस थोड़ी देर के लिए ही सही इस बारिश को रोक दीजिए। मेरी पूरी मेहनत यूं ही पानी में ना बह जाए। शाम तक सेठ जी को 350 समोसे तैयार करके देने हैं। लखन एक साथ 2-2 कढ़ाइयों को संभालता है। एक तरफ समोसे भर रहा है, दूसरी तरफ तल रहा है। ओए बिरजू, जल्दी हाथ चला। समोसे पूरे तैयार हो गए ना? एक भी कम नहीं होना चाहिए। हाँ मालिक, बस अब कुछ ही बाकी हैं, वो भी जल्दी तैयार हो जाएंगे। एक बात समझ नहीं आ रही, कल रात से बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पूरा गांव पानी पानी हो गया है। इतने सारे समोसे अगर आज नहीं बिके और नुकसान हो गया तो हम क्या करेंगे? तू जुबान से ज्यादा अपने हाथ चला बिरजू। तुझे अभी तक समझ नहीं आया कि मैंने इतने सारे समोसे क्यों बनवाए हैं? दिमाग लगा, दिमाग। पर मालिक, ग्राहक तो कोई दिख नहीं रहा। देख लेना, ये सारे समोसे मैं कैसे बेचता हूँ। जब सेठ धर्मदास के घर मेहमान आएंगे और लखन के पास एक भी समोसा नहीं होगा, तब वहाँ सिर्फ बनवारी लाल के समोसे पहुँचेंगे। मुंह मांगी कीमत वसूलूंगा मैं। ओह, तो ये चाल है आपकी। शाम ढल रही है। लखन के सारे समोसे अब तैयार हो चुके थे। बाहर तेज बारिश अब भी जारी थी, इसलिए वो बारिश के थमने का इंतजार करने लगा। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो रहा है? शाम होने वाली है और ये बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही। सेठ जी दुकान पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे और मैं यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठा हूँ। बारिश थोड़ी धीमी होती है।
लखन बिना देर किए भारी टोकरी अपने सिर पर रखता है और तेजी से कदम बढ़ाता है। तभी बनवारी का आदमी कालू एक पेड़ के नीचे उसका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही लखन एक मोड़ पर पहुंचता है, कालू जानबूझकर अपनी साइकिल लखन के पैरों के पास ठोक देता है। लखन का संतुलन बिगड़ता है और वो जोर से कीचड़ में गिरता है। टोकरी छिटक कर दूर गिरती है और सारे समोसे बिखर जाते हैं। लखन साइकिल वाले पर गुस्सा होकर कहता है, अरे ये क्या कर दिया तुमने? अंधे हो क्या? सब खत्म हो गया, मेरी पूरी मेहनत सब मिट्टी में मिल गया। अब मैं सेठ जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? उन्होंने मुझ पर भरोसा किया था और मैंने सब बर्बाद कर दिया। अब सेठ जी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। अब मैं क्या करूं भगवान? अब मैं कहां जाऊं? अब तो शाम हो गया है, इतना समोसा मैं अब कैसे बनाऊं? लखन अपनी टोकरी उठाकर घर की ओर जाने लगता है और अचानक फिर से जोर से बारिश होने लगती है। उधर बनवारी लाल सेठ का इंतजार करते हुए सोचता है, लखन ने तो अपने समोसे पहले ही तैयार कर लिए हैं, अब वो दोबारा बनाने के लिए वापस नहीं जाएगा। बस काश सेठ जी जल्दी यहाँ पहुँच जाएं तो मेरा काम बन जाए। जब उन्हें लखन की दुकान बंद मिलेगी और समोसे नहीं मिलेंगे तो वो परेशान हो उठेंगे। उसी मौके पर मैं अपने समोसे उन्हें दे दूंगा। वो खुश हो जाएंगे और मेरी खूब तारीफ करेंगे। शायद फिर और लोग भी मेरे पास आने लगें और मेरी दुकान भी चल निकले। बिरजू अपने मालिक के सामने आता है और कहता है, मालिक, कितनी तेज बारिश हो रही है। पूरी सड़क खाली पड़ी है, एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा। मुझे तो डर लग रहा है मालिक। इतनी आफत वाली बारिश में सेठ धर्मदास भी समोसे लेने नहीं आएगा। हमारा इतना सारा माल बेकार चला जाएगा मालिक। ओए, अपनी ये काली जुबान बंद रख। तुझे क्या लगता है मैंने ये समोसे मक्खियां मारने के लिए बनवाए हैं? सेठ नहीं आएगा। अरे सेठ की मजबूरी उसे यहाँ खींच कर लाएगी। बारिश होते होते शाम हो जाती है। बनवारी लाल बेचैनी से इधर उधर टहलते हुए सोचता है, अरे ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कल रात से ऐसे ही बरस रही है जैसे आसमान फट गया हो। अब तो रात भी बहुत हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि अब सेठ जी आएंगे। बारिश अब भी उतनी ही तेज हो रही थी, लेकिन बनवारी लाल ने इंतजार करना छोड़ दिया था। उधर लखन के सीने के अंदर बड़ा तूफान उठ रहा था। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? सेठ जी ने मुझ जैसे गरीब पर इतना बड़ा भरोसा किया था और मैं अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाया। सेठ जी पक्का दुकान पर आए होंगे और वो उदास होकर लौट गए होंगे। सेठ जी को बहुत बुरा लगा होगा। कल की बारिश के बाद आसमान साफ है। बनवारी लाल कल के बचे हुए बासी समोसों को फिर से तलकर बेचने लगता है। लोग समोसे खा लेते हैं और बनवारी की बुराई करते हैं। अरे बनवारी, ये क्या खिला रहा है? ये समोसा है या चमड़ा? इतना कड़ा और तेल की सलांद आ रही है इसमें से। अरे नहीं नहीं चौधरी साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी अभी कढ़ाई से उतारा है, एकदम ताजा माल है। ताजा? हमें बेवकूफ समझता है क्या? ये कल का बचा हुआ बासी समोसा लाग है। क्या हमें बीमार करने का इरादा है तेरा? चलो यहाँ से। आज के बाद बनवारी की दुकान की तरफ मुड़कर भी मत देखना। ग्राहक गुस्से में बड़बड़ाते हुए दुकान से बाहर निकल जाते हैं और बिरजू बनवारी से कहता है, मालिक, मैंने कल ही कहा था कि बासी माल मत बेचिए। अगर ऐसे ही ग्राहक नाराज होकर जाएंगे तो कल हमारी दुकान में कोई कदम भी नहीं रखेगा। मालिक, समोसे तो दूर, कल से हमारे पकौड़े और जलेबी भी नहीं बिकेंगे। लोग कहेंगे कि बनवारी अब सला हुआ माल खिलाता है। बनवारी लाल की मूछें जो हमेशा ताव में रहती थीं, आज झुकी हुई है। बिरजू की बातें उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रही हैं। मैं क्या कर रहा था? एक गरीब लड़के को हराने के चक्कर में मैं खुद गिर गया। ये बासी समोसे, ये तो जहर है। अगर कल कोई बीमार पड़ गया तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं, अब और नहीं। लखन ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और अपनी दुकान पर आ गया। उसे लग रहा था कि कल ना पहुंच पाने की वजह से सेठ जी उसे कभी माफ नहीं करेंगे।
पता नहीं सेठ जी क्या सोच रहे होंगे। कल इतनी बड़ी पार्टी थी, मेरी वजह से उनकी नाक कट गई होगी। अगर वो आज यहाँ आए तो मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा। तभी सेठ धर्मदास लखन की दुकान के सामने आकर रुकती है। अरे लखन, कल शाम इतनी मूसलाधार बारिश थी कि मेरे मेहमान भी नहीं आ पाए और सड़कें जाम होने की वजह से कल की पार्टी रद्द करनी पड़ी। और मैं जानता हूं लखन, तूने अपनी बात का मान रखने के लिए समोसे बनाए होंगे। बारिश की वजह से तू दुकान नहीं पहुंच पाया तो तेरा वो सारा माल भी बर्बाद हो गया होगा। कोई बात नहीं सेठ जी। मैं यहाँ तुझसे नाराज होने नहीं बल्कि तेरी मेहनत की भरपाई करने आया हूँ। ये लो तुम्हारे 350 समोसों के पूरे रुपए। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से एक पैसे का भी नुकसान हो। तूने अपना काम किया वो बड़ी बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। आपने आज साबित कर दिया कि भगवान अच्छे लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ता। ये क्या हुआ? मैंने लखन को गिराया, उसकी मेहनत मिट्टी में मिलाई, फिर भी वो जीत गया और मैं अपनी दुकान सजाकर बैठा रहा, फिर भी हार गया। सेठ धर्मदास के जाने के बाद तभी बनवारी लाल दबे पांव, सिर झुकाए हुए लखन के पास आता है। लखन, जरा मेरी बात सुनोगे? अरे बनवारी काका, आप यहाँ? कहिए, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? नहीं लखन, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं आज यहाँ एक बड़ा दुकानदार बनकर नहीं बल्कि एक गुनहगार बनकर आया हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं काका? आपने मेरा क्या बिगाड़ा है? कल जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, वो जो साइकिल वाला था जिसने तुम्हें टक्कर मारी और तुम्हारे सारे समोसे कीचड़ में फेंकवा दिए, वो मेरा भेजा हुआ आदमी था। मैंने ही उसे भेजा था ताकि तुम्हारा ऑर्डर पूरा ना हो सके और सेठ जी मेरे पास आए। लालच ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मुझे लगा कि तुम्हें गिराकर मैं ऊंचा उठ जाऊंगा, पर आज जब मैंने अपनी आंखों से देखा कि सेठ जी खुद चलकर तुम्हारे पास आए और तुम्हारी मेहनत की कद्र की, तो मेरी आंखें खुल गईं। काका, पछतावा ही सबसे बड़ी माफी है। आपने अपनी गलती मान ली, मेरे लिए यही बहुत है। कीचड़ में गिरे हुए समोसे तो फिर बन जाएंगे, पर अगर इंसानियत कीचड़ में गिर जाए तो उसे उठाना मुश्किल होता है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। तुम बहुत बड़े दिल वाले हो लखन। आज से बिरजू भी तुम्हारी दुकान पर हाथ बटाएगा और जब भी तुम्हें मदद चाहिए होगी, बनवारी लाल सबसे आगे खड़ा होगा। दोनों की दुकान में अब बिक्री बढ़ने लगती है और वे मिलकर काम करने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।